इस जजमेंट से पढ़ने के बाद एक तो ये प्रतीत हुआ, जिस समाज के बारे में आप फैसला लेने जा रहे हैं, क्या वो समाज इसमें पार्टी बनाए और समाज को सुनवाई का मौका मिले? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है जिसके बारे में कोर्ट फैसला करने वाली है उसको हियरिंग का मौका मिलना चाहिए। तो हमारे समाज को तो हियरिंग का मौका ही नहीं मिला, तो हम अपनी बात रखते कैसे? दूसरी बात वो कहता है फेयर प्ले इन एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का दूसरा सिद्धांत कहता है देयर मस्ट बी फेयर प्ले इन एक्शन। तो इसमें कहीं फेयर प्ले तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमें सुनवाई का ही मौका नहीं मिला तो फेयर प्ले कहां से हुआ? और तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सब विद्वान लोग बैठे हैं, क्या कोर्ट के सामने केंद्र की सरकार ने या संबंधित राज्य सरकारों ने कोई ऐसा डाटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा? क्या अनुसूचित जाति की किस किस जाति की कितनी जनसंख्या है, सरकारी नौकरी में किस किस तरह की नौकरी में कौन कौन सी जाति को कितना हक मिला, किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला? क्या इस तरह का कोई डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा? इस तरह का कोई डाटा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट के ख्वाब कहां से आ गए कि भाई कुछ जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में ज्यादा मिल गया, कुछ को कम मिला है? इसका मतलब कुछ कोई व्यक्ति है पहले पीछे से एक माइंड सेट बना के बैठा है, किसी ने तय कर लिया कि इसमें झगड़ा करवाना है। सरकारी नौकरियां बची नहीं है, जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो फिर झगड़ा किस बात का? दूसरी बात, जब किसी तरह की कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें कोई न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है, और न्यूनतम क्वालिफिकेशन वाला आदमी उस एग्जाम में बैठ सकता है। जब एग्जाम में बैठता हो तो उस एग्जाम को पास करना जरूरी है, पास करने के बाद उसकी मेरिट बनेगी, मेरिट में नंबर आएगा तो उसको मिल जाएगा। उसमें अनुसूचित जाति की कौन सी जाति को मिलेगा ये तो पहले से तय नहीं होता। तो फिर ये कैसे कह दिया कि भाई कुछ जाति ज्यादा फायदा उठा गई है, कुछ जाति पिछड़ गई है? तुम्हारे पास कोई डाटा भी नहीं है कौन सी पिछड़ गई कौन सी को ज्यादा मिल गया, तुम्हारे पास ये डाटा भी नहीं किस जाति की जनसंख्या कितनी किसके हिस्से में क्या आया, तो फिर किस आधार पर आपने ये जजमेंट दे दिया? तो मैं एक वकील पेशे से वकील होने के नाते राजनीतिक बाद में हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही पहले हूँ। तो मैं तो एक वकील की दृष्टि से पैनी नजरिए से कानूनी दृष्टि से भी देखूंगा और क्रिटिकली एनालाइज भी करूंगा, साथ में एक पॉलिटिकल आदमी होने के नाते मैं अपनी समाज की आवाज को बुलंद भी करूंगा, क्योंकि ये जजमेंट अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आपस में लड़वाने वाली जजमेंट है, और मैं साबित करूंगा कि ये लड़वाने वाली जजमेंट क्यों है, इसके पीछे आधार क्या है। तो मैं वो आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। 10 ऐसे PSU हैं जो सेंट्रल बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, केवल 10 बैंक का बताऊंगा, वैसे तो 100 ऐसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। तो सारा डाटा लेके बैठेंगे तो पता लगेगा हम सबके साथ केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। पहले मैं केवल 10 बैंक का बता दूं, भारत के 10 बड़े बैंक, उसके अंदर चीफ जनरल मैनेजर की 147 वैकेंसी है। 147 में से 135 वैकेंसी पे स्वर्ण जाति के लोग कब्जा किए हुए हैं। 147 में से 135 यानी 92% पे स्वर्ण जाति का कब्जा है, और 3 वैकेंसी पे केवल ओबीसी है जो 2% बैठता है। 9 सीटों पे शेड्यूल कास्ट है जो 6% बैठता है, और शेड्यूल ट्राइब 0। शेड्यूल ट्राइब का तो उसमें कुछ भी नहीं है। और जनरल मैनेजर की 667 वैकेंसी है इन 10 PSUs के अंदर। इन 667 में से 588 पे स्वर्ण जाति के लोग काबिज हैं, यानी 88%। और उसके साथ 12 नौकरियों में ओबीसी है जनरल मैनेजर जिसको 2% मिला है, 52 सीटों पर शेड्यूल कास्ट है जिसको 8% मिला है, 14 सीटों पे अनुसूचित जनजाति है जिसको 2% मिला है। तो अभी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट का शेयर बनता है वो ही नहीं मिल रहा। फिर आप कैसे कह रहे हो कुछ ज्यादा ले गए कुछ बिल्कुल पिछड़ गए? अरे ये शेड्यूल टाइप 0 है भाई। क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसे कोई तथ्य रखे किसी केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने, या सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कभी कोई इस तरह की जानकारी लेना चाहा, या केंद्र की सरकार ने कोई ऐसा डाटा, उनके पास तो डाटा ऑलरेडी है, क्या इसके ऊपर कभी कोई बात बोली है?
या राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति के लिए हमें आपस में लड़वाएंगे? ये हमें सोचना है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कौन लोग हैं जो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। क्योंकि अभी और डाटा रखूंगा, आप चौंक जाएंगे। ये भी सुन लीजिए आप। हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 64,38,950 है। 64,38,950। इसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। ए ग्रुप के अंदर 17 जाति ऐसी हैं जिसका आज तक एक भी आदमी ए ग्रुप की नौकरी में नहीं है। अनुसूचित जाति का 17 जाति हैं, एक भी आदमी, 0, एक भी आदमी नहीं बना। बी ग्रुप में 12 जाति ऐसी हैं जिसका एक भी आदमी आज तक बी ग्रुप की नौकरी में नहीं है। सी ग्रुप में एक जाति ऐसी जिसका एक भी आदमी सी ग्रुप की नौकरी नहीं ले पाया। और डी ग्रुप में 4 जातियां ऐसी हैं, डी ग्रुप यानी चपड़ासी, 4th क्लास वाला जो एम्प्लॉयमेंट में 4 जाति ऐसी जिसका एक भी आदमी नौकरी में नहीं है। उनके बारे में कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा? और अगर 147 चीफ जनरल मैनेजर में 135 जनरल कैटेगरी के 92% हैं, मैं पूछना चाहता हूं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए क्या अनुसूचित जाति के पास नहीं है? मैं ऐसे हजारों लोग दे सकता हूं जो चीफ जनरल मैनेजर की वैकेंसी के लिए मच मोर कॉम्पिटेंट। उन्हें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वहां का कब्जा जिसको चाहिए बनाएंगे आप। वहां तो आप रिजर्वेशन दे नहीं रहे, जहां हक मिलना चाहिए वहां हकमारी आप कर रहे हैं। और एक और चौंकाने वाला डाटा, टोटल सरकारी नौकरों को तनख्वाह पे केंद्र की सरकार, राज्य सरकारें 3% पैसा खर्च करती हैं। पूरे देश का 3% सरकारी नौकरों की तनख्वाह पे जाता है। तो उस 3% में हमारे हिस्से में तो 1% भी नहीं आया, और उसे 1% में आपस में झगड़ा करवा रहे हैं। 97% अदर देन सैलरी, 97% में अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों का हिस्सा कहां है? हम आपस में इनकी साजिश का शिकार होकर आपस में लड़ेंगे या उस 97% में अपना हक मांगेंगे? खेत की जमीन, जल जंगल जमीन कोई मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? हाँ, किसने आपको मालिक बना दिया जमीन का? जब आप मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुए, हम मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुए, हमारे अंदर भी वही खून है, आपके अंदर भी वही खून है, तो तुम जमीनों के मालिक कैसे हो? हम जमीनों के मालिक क्यों नहीं है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और एक और महत्वपूर्ण डाटा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जब कोर्ट के सामने लड़ेंगे या सरकारों के सामने लड़ाई होगी हमारी, तो हम तथ्यों के साथ बात करेंगे। कुछ लोग हवा में बात करते हैं, हवा में आर्गुमेंट नहीं होता, आर्गुमेंट तो तथ्यों के साथ किया जाना चाहिए। मजेदार डाटा आपके सामने रखता हूं। केंद्र की सरकार की जनवरी 2003 में टोटल नौकरियां ए, बी, सी, डी तीनों मिलाकर जनवरी 2003 में 26,29,913 सरकारी नौकरियां थी, जिसमें अनुसूचित जाति की ए, बी, सी, डी सारी मिला के केवल 6,14,101 लोग सरकारी नौकरी में थे। और अनुसूचित जनजाति के 66, दोबारा बता दूं आपको, अनुसूचित जाति के 6,14,101, अनुसूचित जनजाति के 2,16,950 ए, बी, सी, डी सारे ग्रुप की नौकरी में केंद्र सरकार की। और अदर्स, ओबीसी का डाटा उस वक्त नहीं था, ओबीसी का एनए लिखा हुआ है। अदर्स लोग थे 26,64,425, 75.5% पे कब्जा अदर्स का। और SC, ST, ओबीसी सारे जोड़ लो तो 24.5% पे शिफ्ट आ दिए। तो हकमारी कौन कर रहा है? कौन जवाब देगा इसका? लेकिन ये जो डाटा मैं बता रहा हूं ये 2003 का है। अब मैं बताता हूं जनवरी 2021 का डाटा। जनवरी 2021 में जो केंद्र सरकार की 33,95,476 नौकरियां थी, चूंकि इन्होंने बहुत सारी नौकरियां खत्म कर दी, वो घट के रह गई 18,78,822। केंद्र सरकार की कुल नौकरियां 2021 में 18,78,822 बची हैं, जिसमें डी ग्रेड तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया पूरा।
फिफ्थ पे कमीशन में उसको पूरी तरह बैन कर दिया, सरकारी नौकरी फिफ्थ पे कमीशन कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, वो ठेके पे भर्ती होंगे, आउटसोर्स कर दिया गया। लेकिन एबीसी बची, एबीसी में 3,28,692 लोग 2021 में केंद्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति के थे। मतलब जो 6,14,101 थे 2001 में, वो घट के 3,28,682 रह गए। अनुसूचित जनजाति के 1,44,270 रह गए और ओबीसी के 4,15,342 रह गए और जनरल कैटेगरी के 9,90,918 रह गए। ये जनरल वाला बैठता 52.7% और अभी इसमें ईडब्ल्यूएस जोड़ा नहीं है, उसे और जोड़ लोगे तो पता लगेगा 60% नौकरियों पे स्वर्ण जाति के लोग कब्जे में बैठे हैं। तो फिर न्याय कौन करेगा? और इससे भी मजेदार एक और डाटा देके मैं डाटा खत्म करके फिर थोड़ी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। स्वीपर की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी, 2003 में अनुसूचित जाति के 73,881 लोग केंद्र सरकार में स्वीपर की नौकरी पे थे, जो 58.57% था टोटल नौकरियों का। एसटी के 5,605 थे, जो 4.44% था। ओबीसी का एनए, क्योंकि उस वक्त ओबीसी का डाटा नहीं था, और अदर्स जनरल कैटेगरी के लोग 46,645 यानी 36.98% स्वीपर की नौकरी पे जनरल कैटेगरी के नौकरी कर रहे थे। वो अलग बात है, वो सफाई का काम करने की बजाय वो ऑफिस में बैठते थे, सफाई का काम वो अनुसूचित जाति के ही लोग करते थे। और ये 2021 में घट के कितने रह गए, ये भी देख लीजिए एक बात। 2021 में जो 2003 में सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति के केंद्र सरकार की नौकरियों में सफाई कर्मचारी 73,881 थे, वो घट के 14,534 सफाई कर्मचारी रह गए केंद्र की नौकरियों में। और जनरल कैटेगरी के रह गए 18,295, यानी जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी की नौकरी में आज की डेट में एससी से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। हकमारी कौन कर रहा है? अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हो, और काफी हद तक सफल भी हो गए वो लोग, क्योंकि कुछ लोग अनुसूचित जाति के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फेवर कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जो न्याय की बात कर रहे हैं उन्हें कह रहे हैं कि हमारा ये चाहते नहीं हमें हक मिले।